पॉलिटिकल टेंशन्स भी हैं, बावजूद इसके डोमेस्टिक मार्केट भारतीय बाजार का अंडरटोन इस वक्त कैसा नजर आ रहा है, ये आपसे समझना चाहूंगी। क्योंकि देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स का सिलसिला इस वक्त जारी है और मेजर रिजल्ट्स जो बैंक्स फाइनेंशियल्स के आए हैं, कह सकते हैं कि बुरे नहीं हैं, अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं। एफएमसीजी पर लगातार फोकस है बिकॉज आने वाले दिनों में सीजनलिटी फैक्टर के चलते कंजम्पशन एग्री रिलेटेड स्पेसेस पर फोकस रहेगा। अभी एफआईआईज की वापसी की बात आपने करी, महज 10 दिनों में अगर आप देखें 37,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं एफआईआईज, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की भी वापसी तो हो रही है। सो कैन वी से दैट अंडरटोन इस वक्त बुलिश है और इनफैक्ट ये वॉलेटाइल मूव्स जो हैं उसे कैसे प्ले आउट करना है, अगर हाँ तो कौन से सेक्टर्स, आईटी ऑफ कोर्स आपने एक नजरिया दिया, इसके अलावा कौन से सेक्टर्स पर नजर होनी चाहिए? पहली बात है कि एफएस की वापसी हमने बात किया है, मगर डोमेस्टिकली बहुत कैश पड़ा हुआ है डीआईएस के पास, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए हो या इंश्योरेंस के जरिए। और एसआईपी बुक भी आप देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ 25-26,000 लेवल पे जारी है, ज्यादा बढ़ नहीं रही है मगर गिर भी नहीं रही है। तो ये कांस्टेंट एक फंड मैनेजर्स का आउटलुक है कि अगले 3-4 महीने की देखो तो एटलीस्ट 1 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड मैनेजर को कैश, फ्रेश कैश आने की संभावना है। तो कैश पोजिशन आज भी उनका करीबन, मैं समझता हूँ 2 लाख करोड़ से ज्यादा कैश म्यूचुअल फंड्स के पास है। तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए, आउटलुक के लिए सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि फंड मैनेजर्स के पास कैश है खरीदारी करने के लिए। वो इतने दिन से इंतजार कर रहे थे इस अर्निंग सीजन की आउटलुक और ये 90 डे टैरिफ का माहौल कैसे बनता है। अब धीरे धीरे जैसे दिख रहा है कि थोड़ी उधर राहत दिख रही है और अर्निंग सीजन जैसे आपने कहा मिक्सड है, मगर ज्यादा नेगेटिव सरप्राइज भी नहीं आए। और जो भी एक गाइडेंस के ऊपर फंड मैनेजर्स डिपेंड करते हैं ना इस साल के ऊपर, वो गाइडेंस भी अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब टैरिफ के माहौल में शायद गाइडेंस ही देंगे, मगर एक्चुअल रियलिटी आपको बेटर आ सकती है। यहाँ पे याद रखना चाहिए कि कल भी मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि इंडिया के साथ बीटीए, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का टॉक्स अच्छी चल रही है। तो कुछ दिनों में वो अगर सामने आ गई तो वो भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव बूस्टर होगा। और ओवरऑल जैसे एफआईएस इंडिया में क्यों निवेश कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। एक है वीकनिंग डॉलर, एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट इन अमेरिका, फिर थर्ड पॉइंट इज कमोडिटी प्राइसेस ईजिंग में, तेल के दाम में जो ईजिंग हो रही है वो इंडिया के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बहुत एडवांटेजेस चीज होगा। और इसके ऊपर जैसे मॉनसून का रुझान भी पॉजिटिव आ गया है, तो ये सब मानते हुए मेरा मानना है कि एक ग्लोबल अनसर्टिनिटी के कारण और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ईजिंग के कारण आरबीआई भी एक रेट कट के चक्कर में आगे बढ़ सकती है। तो ये सब चीज को मैं हाथ में लेकर मैं देखूंगा तो नेचुरली मुझे बीएफएसआई सेक्टर अच्छा दिख रहा है, क्योंकि एफआईएस की वापसी आपको 30-35% इंडेक्स में बैंकिंग स्टॉक्स ही है, तो वो एक पॉजिटिव है। सेकंड, रेट कट का माहौल बीएफएसआई के लिए पॉजिटिव होगा। और दिस 1 लाख करोड़ की जो बात हमने रिपीटेडली किया है कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा टैक्स कट की गिवे, वो कहीं ना कहीं या सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में जाएगा या खरीदारी में जाएगा, ये भी व्यवसाय सेक्टर के लिए मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। तो मेरा नंबर 1 पिक अभी भी बाय ऑन डिप्स के लिए बीएफएसआई होगा इस पीरियड में। आज भी उसमें मार्केट में उधर वीक है, मगर फिर भी मैं मानता हूं कि ये एक अच्छा बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी बीएफएसआई में रखने, वो मेरी टॉप सेक्टर पिक होगी। सेकंड होगी रियल एस्टेट और ऑटो, जैसे जो है थोड़ी सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट्स। तो ये रेट सेंसिटिव स्टॉक्स का भी एक रेट कट प्लस ईएमआई घटेंगे और पीपल के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो आने वाले दिन में मैं समझता हूं कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, रियल एस्टेट, यहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिव डिमांड अपसर्ज की एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं, मेरी सेकंड पिक होगी ओवरऑल ब्रॉडर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। ये दो मेरे लिए सबसे एडवांटेज पिक्स हो गए। और आईटी का मैंने किया क्योंकि एक एज अ डिफेंसिव प्ले एंड क्योंकि थोड़ी बैड न्यूज उधर ऑलरेडी प्राइस में है, वो भी एक अपसाइड की स्थिति में मेरे सामने दिख रही है। ठीक है सर,